हेलो, KVS NVS TGT का एग्ज़ाम पूरा हो चुका है। तो जो कल शाम वाली शिफ्ट थी उसमें सारे TGT के एग्ज़ाम हुए हैं। उसकी जो जनरल रीजनिंग है उसकी आंसर की और उसकी जो आंसर्स कैसे आए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द वेन डायग्राम बिलो बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग विच ऑफ द क्लासेस गिवन इन द ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा इसको रिप्रेजेंट करेगा, वेन डायग्राम किन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो इसका सही आंसर आएगा वो मैन, डॉक्टर्स और फादर्स आएगा। कैसे? देखो, मैन होंगे, अब जितने भी फादर्स हैं वो सारे मेल होंगे। अब कुछ मेल होंगे, जो फादर नहीं है वो आपके इस वाले खाली एरिया में आ जाएंगे। अब जो डॉक्टर्स हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये मेल नहीं है, ये वाला आपका मेल वाला आ जाएगा। और ये वाला कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो फादर होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड वाला। बर्ड्स में देखेंगे तो अगर हम बर्ड्स को पूरा एक सर्कल माने, ठीक है, तो इसका बनेगा पैरट और बैट्स। तो इसका जो बनेगा वो इस टाइप में बनेगा। पैरट और बैट्स दोनों बर्ड है लेकिन एक दूसरे से अलग अलग है। अब है ब्रास, बोट, शिप, ठीक है। अब ब्रास, बोट और शिप का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। फिर आ गया फ्लावर, क्लोथ्स और वाइट। अब वाइट है, उसमें कुछ फ्लावर भी वाइट हो सकते हैं और कुछ क्लॉथ भी वाइट हो सकते हैं। सारे क्लॉथ्स जो हैं वो वाइट नहीं हो सकते। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, मैन, डॉक्टर्स और फादर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाला है हमारे पास W, X, U, Z, T, Y एंड V आर फैमिली मेम्बर्स। देयर आर 4 मेल मेम्बर्स। मेल कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फीमेल कितनी आ जाएंगी? 3। ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट चॉइस ऑफ हॉलीडे डेस्टिनेशन। फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। नो लेडीज चॉइस इज आइदर जर्मनी और इंग्लैंड। देखो 7 होंगे, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। 7 हैं, ठीक है। ऐसे बना लेते, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनको हटा लेते हैं एक बार। अब क्या बोला कि जो लेडी है वो कोई भी जो लेडी है वो कहाँ नहीं जाएगी? इंग्लैंड और जर्मनी नहीं जाएंगी, ई और जी नहीं जाएंगे, ठीक है। द मेंबर हुज चॉइस इज इंग्लैंड इज द एल्डेस्ट। तो जो सबसे बड़ा है वो कहाँ जाएगा? इंग्लैंड। W's choice is Canada and he is younger to Y whose choice is Japan. W की चॉइस क्या है? कनाडा एंड ही इज यंगर टू Y। तो Y से यंगर है तो Y की चॉइस है आपकी जापान। फिर है V whose choice is सिंगापुर इज एल्डर टू T एंड यंगर टू W। V जो है वो T से बड़ा है लेकिन W से छोटा है, तो V और यहाँ पे T, ठीक है। V की चॉइस क्या है? सिंगापुर। फिर है Z's वाइफ इज यंगेस्ट। Z की जो वाइफ है वो यंगेस्ट है। अब इसने बोले कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब जो U जो है वो सबसे, सॉरी क्या लिखा है? Z's वाइफ। अच्छा, Z की जो वाइफ है वो सबसे यंगेस्ट है। X इज यंगर देन T एंड एल्डर टू U ओनली। X जो है वो सिर्फ U से बड़ा है तो U आपका सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यही आपकी W की जो वाइफ है वो, Z की जो वाइफ है वो कौन आ जाएगी? U। वाइफ है तो फीमेल आएगी, ठीक है। X इज यंगर देन T एंड, ठीक है। X इज अनमैरिड लेडी, तो X भी क्या आ गया? लेडी आ गई। एंड फ्रांस एज हर चॉइस। फ्रांस आपकी
चॉइस आ गई। ठीक है, बचा कौन सा? अब देखो इंग्लैंड टॉप पे फिक्स है तो वाई तो टॉप पे आ नहीं सकता, और 1 2 3 4 5 6 तो ये आ जाएंगे आपके वाई डब्ल्यू वी टी एक्स और यू। एक्स की चॉइस है फ्रांस, ये आपकी फीमेल है, ये भी आपकी फीमेल है। ठीक है, वाई आपका जापान, डब्ल्यू आपका कनाडा, वी आपका सिंगापुर। ठीक है, बचा कौन सा? बचा आपका जेड। अब इसने बोला है कि जो लेडी है वो इंग्लैंड और जर्मनी नहीं जाएगी, इंग्लैंड जा चुकी है तो जर्मनी बचा, तो वो आपका टी के पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा क्या है? द मेंबर विथ जर्मनी चॉइस इज नॉट द यंगेस्ट। ठीक है, वो हो गया। व्हाट इज द चॉइस ऑफ टी? टी की चॉइस क्या होगी आपकी? जर्मनी। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट वाली है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 8 4 4 6 12 30। तो पहले हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1.5 से करो, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर आपका 3 से। तो 33 ज़ा 90, ऑप्शन नंबर 3। बी इज हस्बैंड ऑफ पी। ठीक है, जो बी है वो हस्बैंड होगा पी का। क्यू इज ग्रैंडसन ऑफ ई हु इज वाइफ ऑफ डी एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। मदर इन लॉ ऑफ पी मतलब बी की मदर होगी कौन? ई। ठीक है, हु इज वाइफ ऑफ डी, और ई जो है क्यू के, क्यू इज ग्रैंडसन ऑफ ई। ग्रैंडसन तो क्यू आपका यहां आ जाएगा। Q said X is the husband of granddaughter of E. Q is husband of granddaughter of E. तो E की जो granddaughter है, सॉरी, X is husband of granddaughter of E. एक सेकेंड रुको, X is husband of granddaughter of E. तो इसने पूछा हाउ इज P रिलेटेड टू X। तो P कैसे रिलेटेड होगा X से? मदर इन लॉ, क्योंकि कोई सिस्टर रही होगी, उसका हस्बैंड है एक्स। गिरी एंड वानी प्लेज बैडमिंटन वाइल जीवा एंड शालू डू नॉट प्ले बैडमिंटन। ठीक है, इस वाले में आपका, एक सेकेंड रुको, देखो बैडमिंटन। ठीक है, शालू एंड तनु आर अमंग स्विमर्स। तो 3 स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है और कौन सा है आपका? वॉलीबॉल। क्या बोला है? गिरी एंड वानी प्ले बैडमिंटन वाइल जीवा एंड शालू डू नॉट प्ले बैडमिंटन। शालू एंड तनु आर अमंग स्विमर्स। तो शालू एंड तनु आर अमंग स्विमर्स। जीवा वानी शालू एंड तनु play volleyball and 2 of them also play badminton who among following play all 3 sports। अब इसने बोला है जीवा और जो शालू हैं वो बैडमिंटन नहीं खेलते। जीवा और शालू बैडमिंटन नहीं खेलते, वानी बैडमिंटन खेलती है, तो तनु भी बैडमिंटन खेलेगी। अब इसने पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो कौन खेलेगा? तनु। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें उल्टा दे रखा है। ठीक है, अगर m परसेंटेज n है तो मीन्स n इज फादर ऑफ m। सबसे पहले इसको लेंगे u और हैशटैग t को, तो मतलब t इज डॉटर ऑफ u। फिर है t और s का। ठीक है, तो मीन्स s इज मल्टीप्लाई है, s इज ब्रदर ऑफ t। फिर है s और r प्लस का है, मीन्स r इज सिस्टर ऑफ s। फिर है r मल्टीप्लाई बाई q, मीन्स q इज ब्रदर ऑफ r। फिर है q परसेंटेज p, मतलब p इज फादर ऑफ q। अब सारे भाई है और p इसका फादर है, तो p इसका हस्बैंड आ जाएगा। फादर है मतलब मेल, ये आ गया आपकी फीमेल। तो पूछा क्या है, हाउ इज यू रिलेटेड टू पी।
यू कैसे रिलेटेड है पी, तो आ जाएगा आपका वाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन नंबर 1 एंड नंबर 2, अज्यूम द स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड कंसिडर द टू कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट थी आपकी अ कंपनी हैज़ लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, गो अहेड टू परचेज इफ इट्स प्राइस एंड क्वालिटी आर इन योर कंसिडरेशन। आपके ऊपर है कि आप क्या मांगोगे। सबसे पहले द प्रोडक्ट मस्ट बी इन गुड क्वालिटी, खराब क्वालिटी का कोई नहीं खरीदना चाहेगा। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी रीजनेबल, ये भी बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट है ये वाला आपका एक सीरीज दे रखी है अल्फाबेटिकल, इन इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 11 लेटर इन द गिवन सीक्वेंस आर रिवर्स्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपके 11 ये ना भी करते तो भी आपका चल जाता है, यहाँ से आपने 12 गिनने और उसके लेफ्ट में आपको 5th गिनना है। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया। अब आ गया आपका 1 2 3 4 5, तो आपका के जो है वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पहली वाली लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली हुई थी, उसका कोई यूज़ नहीं है, अगर उसको ना भी करते तो भी आपका आंसर लेफ्ट में ही आ जाता। नेक्स्ट वाला इन द इवनिंग आकाश स्टार्टेड जॉगिंग फ्रॉम हिज होम फॉलोइंग हिज शैडो। इवनिंग में जो आपका सन है वो वेस्ट की तरफ होता है, तो जो शैडो पड़ेगी वो ईस्ट की तरफ पड़ेगी। ठीक है, उसने 60 मीटर ईस्ट की तरफ चला, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्ड 50 मीटर, 50 मीटर वो लेफ्ट की तरफ चला 50 और यहाँ पे 60। आफ्टर ही साइकिल फॉर 60 मीटर टू हिज लेफ्ट, 60 मीटर लेफ्ट में गया, यहाँ गया। हिज वाइफ कॉल्ड हिम टू इन्फॉर्म दैट शी इज एट मिल्क बूथ विच इज 120 मीटर ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, उसका घर कहाँ था, यहाँ पे, ईस्ट मतलब यहाँ पे, तो 120 मीटर यहाँ पे उसकी वाइफ थी। ये टोटल आपका 120 आ गया, 60 60 120। इन विच डायरेक्शन इज आकाश विद रिस्पेक्ट टू हिज वाइफ, वाइफ उसकी यहाँ पे है, तो जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी, मतलब नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट 2 दे रखे हैं। आप पूछा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या बनेगा। ठीक है, आपका ट्रायंगल बनेगा ऐसे, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 50 है, अगर आप ट्रिपलेट लगाओगे तो 5 12 13, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 130 मीटर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप वो भी कर सकते हो, 120 का आप स्क्वायर कर सकते हो 14400 और 50 का आप कर सकते हो 2500, तो आप ऐड करोगे तो 16900 आएगा, इसका आप रूट करोगे तो 130 आएगा। 169 आपका 13 का रूट हो गया और जो 100 बचा उसका 10, तो 13 × 10 130, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉर्थ वेस्ट 130 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, इसमें बनेगा कैसे, P है, Q आ गया, फिर है P इज लेस देन R और Q है वो ग्रेटर देन है S से। ठीक है, इसमें पूछा है पहले S इज लेस देन R, S जो है लेस देन R है, बिल्कुल सही है। R इज ग्रेटर देन Q, R ग्रेटर देन Q है, बिल्कुल सही है। S इज लेस देन P, S इज लेस देन P, ये भी बिल्कुल सही है। ऑल कंक्लूजन 1 2 and 3 आर ट्रू। नेक्स्ट सेकंड 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ठीक है, असर्शन और रीजनिंग। ऑल मैप्स आर एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, बिल्कुल नहीं, कुछ मैप्स होते हैं जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाते, वो बस एक अनुमान होता है। द अर्थ इज फेयर, मैप्स आर फ्लैट। ठीक है, वैसे अर्थ स्फेयर नहीं होती, जियोड होती है, तो हो सकता है दोनों गलत होंगे यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम सेकंड वाले को सही मानेंगे, लेकिन पहले वाला तो बिल्कुल गलत है। मैप्स फ्लैट होते हैं, अर्थ स्फेरिकल शेप हम मानते हैं, तो ए फॉल्स, आर इज ट्रू।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। वैसे सही आंसर इसका आना चाहिए बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ फॉल्स, दोनों आपके गलत आएंगे, लेकिन इसमें ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सबसे सही यही बैठ रहा है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो अगर ऑब्जेक्शन वाला आया तो जो अर्थ की जो शेप है वो क्या है, जियोड है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। नेक्स्ट आपका 8 पर्सन E, F, G, H, I, J, K and L are seated around a square table, two on each side. There are 3 lady member, 3 lady member हैं, ठीक है, and they are not seated next to each other. J is between L and F, G is between I and F, H is a lady member. ठीक है, H जो है कौन है, लेडी है। और इसमें शायद आपसे पूछा भी है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर 3 लेडी मेंबर्स। ठीक है, F a male member is seated opposite to E, a lady member। E जो है कौन है, लेडी है। There is a lady between F and I, इसमें बोला था G is between F and I, तो G जो आ गई आपकी लेडी आ गई। तो आपके कौन कौन से लेडी मेंबर हैं, E, H और G, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन सही हो जाता। नेक्स्ट है 5 ऑर्डर्स V, W, X, Y and Z were served one after the other, only one at time. Y और Z was not to be either the first or the last served। तो जो Y और Z है वो पहला और लास्ट नहीं है। X was immediately served after Z, जो X है वो immediately after Z है। W was served immediately after Y, W जो है वो immediately after Y है। One order between V एंड W, V आपका यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, और आपका Y, W, V आपका ऐसे भी आ सकता है। हाउ मैनी वर सर्व्ड बिटवीन Y एंड J। अब देखो Y ये आ गया एक, अब ZX आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो। स्टार्टिंग में करोगे तो आपका आ जाएगा Y और Z वॉज नॉट टू बी सर्व्ड फर्स्ट एंड लास्ट, तो ZX ऐसे नहीं आ सकता। ठीक है, ZX ऐसे आएगा ही नहीं, वरना Z जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, तो आपका ZX आएगा यहाँ पे। इस वाले के हिसाब से देखेंगे तो Y, W एक का गैप V, ठीक है, और ZX आपका साथ में है, तो आप यहाँ करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर 6 हो जाएंगे, और आप ZX यहाँ करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो भी आपका नहीं बनेगा। तो सही आपका यही बनेगा V, Y, W, Z, X। पूछा हाउ मैनी ऑर्डर्स वर सर्व्ड बिटवीन Y एंड Z, Y और Z के बीच में एक है कौन, W, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ 1। ठीक है, ये आपका था DC स्पेस AB स्पेस DC DC स्पेस BA BA DC DC BA। तो आपका साफ साफ दिख रहा है DC BA BA DC DC BA BA DC DC BA। तो इस तरह से आप बना सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा BA BCB। ठीक है, फिर था आपका लेटर क्लस्टर हमें ढूंढना था, तो इसमें अगर आप नंबर वाला देखोगे तो 1 8 27 64 क्यूब आ रहा है, तो अगला आपका 5 का क्यूब आएगा जो कि है 125। तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, बचे हमारे पास ये और ये वाला। अब था B से D जा रहा है, B से D मतलब 2 प्लस हुए हैं, फिर D से H जा रहा है, D से H कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर जा रहा है H से N, H से N कितना ऐड हुआ, प्लस में 6, अब क्या होगा प्लस में 8, तो आपका 22 आएगा। V आना चाहिए, V 125। तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, नंबर हमें मिल गया था और पहला लेटर हमें मिल गया, और एक ही ऑप्शन में दोनों सेम है, V 125 B। अगला आपका सिलोगिज्म है, ठीक है, ऑल फ्यूज आर पाइप्स, जितने भी फ्यूज हैं वो सारे क्या है, पाइप्स हैं। नो पाइप इज जैक, कोई भी पाइप है वो जैक नहीं है। सम जैक्स आर पंप्स, ऑल पंप्स आर वायलिन, जितने भी पंप है वो क्या है, वायलिन है। सम वायलिन्स आर पाइप, सम वायलिन्स आर पाइप नहीं हो सकता। सम जैक्स आर वायलिन, जैक जो ये वाला पार्ट है इसमें जैक भी है वायलिन भी है, तो ये वाला सही होगा। नो फ्यूज इज जैक, जो फ्यूज है वो जैक नहीं है। सारे अगर पाइप जैक नहीं है
तो फ्यूज़ भी पाइप के अंदर आ रहा है, तो ये वाला भी सही होगा। ओनली कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, यह मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या आएगा। इन अ गेम वाइल रोहित वॉज फेसिंग ईस्ट, देखो यहाँ बना देता हूँ, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है वो, ठीक है। ऐसे होती है डायरेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। ये आपका क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। उसने बोला कि 180 डिग्री घूमा वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, तो 180 डिग्री इस तरफ आ गया। अब उसने वेस्ट की तरफ फेस करा। देन रोटेटेड बाय 2 to 5 डिग्रीज क्लॉकवाइज, 2 to 5 मतलब 180 प्लस में 45 डिग्री, 180 वापस घूमा और 45 डिग्री इस तरफ आ गया, ठीक है। ये पूरा एंगल जो होगा आपका ये होगा 2 to 5 डिग्री, ठीक है। अब उसका जो फेस है वो किस तरफ है, अब उसका फेस है वो है आपका साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। डायग्राम आपको समझ आया कि अब उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। इस तरफ चला वो, कितने चला, 60 चला वो। टर्निंग टू हिज राइट मतलब इस तरफ मुड़ा। अब उसने चला 400 मीटर, 400 मीटर 60 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, छोटा बना लेते हैं थोड़ा। 60 मीटर चला। अब जो 400 होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इसके लगभग 6 गुना। 400 आ गया यहाँ पे, फिर वो कितना चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 30 मीटर चला, तो 30 मीटर उसका यहाँ पे आ गया। विद रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है। नाउ रोहित इज इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। एक ही ऑप्शन था साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आप इसका डिस्टेंस भी निकालोगे तो कैसे निकलेगा वो, ये आ गया और आपका इस तरह से, तो ये वाला आपका 400 और ये आपका 90। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 1600 प्लस में सॉरी 1600 नहीं, इस तरह से आएगा, ठीक है। और 90 का आप आ गया 8100, तो 0018116, तो 168100, तो ये होता आपका 41 का स्क्वायर। 41 ये आ गया और 100 बचा तो 10 यहाँ लग गई, तो 410 मीटर साउथ वेस्ट, ये वाला इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द नंबर इन सेक्शन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। हमें बताना कि इसका अनएजुकेटेड सैलरीड मेल्स आर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब स्क्वायर हो गया, ठीक है। मेल्स आपका सर्कल हो गया, सैलरीड आपका ये हो गया। एजुकेटेड हमें नहीं चाहिए, हमें अनएजुकेटेड चाहिए, तो एक ही बचा नंबर आपका 2। 1 आप ऐड करोगे तो ये एजुकेटेड में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 5, 3, 4 करोगे तो वो मेल्स में नहीं आएगा, तो एक ही है जो है आपका 2। अगर आप इस 9 को भी कंसिडर करोगे तो वो भी आपका एजुकेटेड के आंसर अंदर आएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1, दैट इज 2। अगला है आपका 5 फ्रेंड्स A, B, C, D and E आर स्टैंडिंग टुगेदर वन बिहाइंड द अदर इन द रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स। A इज स्टैंडिंग बिहाइंड C, A जो है वो C से पीछे है, बट फ्रंट ऑफ B, B से फ्रंट में है। C इज स्टैंडिंग बिहाइंड B, C इज स्टैंडिंग बिहाइंड E, बट D इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ E। इफ C इज इन पोजिशन फ्रॉम 15th फ्रॉम द लास्ट, 15th है इस साइड से, वट इज द पोजिशन ऑफ A फ्रॉम द बिगनिंग। देखो यहाँ से 15th है तो इस साइड से आपका हो जाएगा 40 - 15 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा आपका 25 + 1 26, और आपको एक ही पोजीशन चाहिए तो एक और ऐड कर दो +1, तो आपका आ जाएगा 27th। कभी भी राइट साइड से पोजीशन दे रखी है, लेफ्ट से चाहिए तो जितने टोटल हैं उसमें से इस साइड वाली पोजीशन माइनस करके एक ऐड कर देना, ठीक है। तो वो उसकी दूसरी साइड से पोजीशन आ जाएगी। इस साइड से C की जो है वो 26th है, तो A की पूछिए वो आ जाएगी 27th, ऑप्शन नंबर A। सिलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस क्वेश्चन में भी बहुतों ने 7792 बताया है,
ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो 7794 आएगा। कैसे आएगा वो देखो, इनमें क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, माइनस हो रहे हैं नंबर। अब यहाँ से देखोगे तो ये आ जाएगा 27, इसमें से यहाँ पे करोगे तो 25 है, फिर आपका 27 है, ठीक है। अब क्या करें, अगला अगर हम 25 माइनस करें तो कितना आ जाएगा आपका 7812 माइनस 25, तो 7 जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो लगेगा नहीं। लॉजिक जो लगेगा वो लगेगा इन सबको ऐड करो। 7864 कितना गया 25, तो 25 ऐड किया, इनको आप ऐड करोगे 15 प्लस में 12 तो कितना आ गया 27, इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 18, इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 27, जो कि आपका 27 ही ऐड हुआ है, तो सॉरी माइनस हुआ है, ठीक है, ऐड नहीं माइनस हुआ है। तो 7812 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका 7794 आएगा। अगर आप 7794 को आप ऐड करो तो 14 प्लस में 4 18 प्लस में 9 27, तो आप अगर 7794 में 27 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7767, तो जो सही आंसर आएगा आपका आएगा 7794, ठीक है। तो ये थे आपके जितने भी करेक्ट आंसर रीजनिंग के हो सकते थे। आप मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपकी रीजनिंग में कितना क्या स्कोर बना, और कोई किसी क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम मैथ्स का, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स का भी करूँ तो वो भी मेरे को आप बता देना कमेंट सेक्शन में। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।